साहिल की नरम रेत पर धूप चमक रही थी। तंग तंग सहूरा के हाथ में एक शीशे की बोतल थी, जिसमें एक चमकता हुआ समुद्र का नक्शा घूम रहा था। उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं और वह कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं समुद्र के नीचे। उसने तुरंत अपना डाइविंग सूट निकाला, लेकिन हेलमेट की जगह एक बड़ा मछली का कटोरा सिर पर चढ़ा लिया। कटोरे में पानी भर गया। वह खांसता भी और हंसता भी रहा। फिर जोर से छलांग लगाई और बुलबुला बुलबुला की आवाजों के साथ नीचे उतरने लगा। आसपास रंग बिरंगी मछलियां हैरानी से उसे देख रही थीं, जैसे कह रही हों, यह अजीब मखलूक कहां से आई है। कुछ दूरी पर एक बड़ी कछुआ धीरे धीरे तैरती हुई आई। तंग तंग तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गया, जैसे किसी बस में सफर कर रहा हो। आगे समुद्री घोड़ों की एक कतार दौड़ के लिए तैयार खड़ी थी। तंग तंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया और जैसे उन्हें रेस के लिए चुनौती दे दी। फिर एक ऑक्टोपस अपनी टांगों से ढोल बजाने लगा। बाकी मछलियां झूमकर नाचने लगीं और तंग तंग भी मजे से नाचने लगा। कुछ ही देर में उसने एक बड़े मोती का खोल देखा। जैसे ही उसे खोला, अंदर सुनहरे खिलौनों का ढेर निकला। उसका मुंह हैरानी से खुल गया। इसी पल दो शरारती केकड़े चुपके से आए और उसके डाइविंग सूट का छिप खोल दिया। बुलबुले निकलने लगे और तंग तंग हंसते हुए भाग पड़ा। रास्ते में एक जेलीफिश तैरती हुई आई, जिसकी रोशनी नरम और खूबसूरत थी। तंग तंग ने उसे टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया। फिर एक बड़ी व्हेल आई, जो धीरे धीरे गाते हुए गुजरी। तंग तंग ने खुशी से ताली बजाई। आगे बढ़ा तो समुद्र के नीचे खिलौनों का एक छोटा सा शहर दिखा। वह एक दुकान पर गया और बबल गम खरीदी, जो पानी में मजे से तैरने लगी। अचानक एक शार्क दिखी, मगर डरने की जरूरत नहीं थी। उसके मुंह में दांत नहीं, बल्कि चम्मच और कांटे थे, और वह आराम से समोसे खा रही थी। फिर एक शानदार समुद्री किला आया, जहां से मछली राजा ने मुस्कुराकर उसे सलाम किया। आखिर में तंग तंग एक रॉकेट जैसे सबमरीन में बैठ गया, जो बुलबुले छोड़ते हुए ऊपर जाने लगी। और यूं वह साहिल पर वापस आया, कपड़े गीले, हाथ में एक छोटा समुद्री खिलौना, और हंसते हुए बोला, क्या सफर था, अगली बार कहां चलें?